चंद्रबाबू नायडू ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार भी पलटी मार सकते हैं। क्यों बिहार से आ गया ठीक उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले कहानी में ट्विस्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग में अब चंद घंटे बचे हैं, चंद घंटे, मगर सस्पेंस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। क्या वाकई में मोदी के घर के भीतर क्रॉस वोटिंग हो सकती है? उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सबकी निगाहें चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन ने आंध्र प्रदेश से एक कैंडिडेट उतारकर मामले में ट्विस्ट ला दिया था, नया ट्विस्ट पैदा कर दिया था। मगर नीतीश कुमार ने तो गजब कर दिया, ऐसा गजब सियासी खेल खेल दिया कि बीजेपी भी हक्की बक्की है। नीतीश कुमार एक ऐसा काम कर गए जिसने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मचा दी है। अब लोग इसे उपराष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बड़ी अजीबोगरीब फैसला ले लिया। मंच से खड़े होकर नीतीश कुमार ने बिहार में अपने कैंडिडेट का ऐलान करना शुरू कर दिया है। आप कहेंगे यह कैसे हो सकता है? अभी तो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फाइनल फॉर्मूला सामने आया नहीं, तो नीतीश कुमार ने यह कैसे कर दिया? यही तो बात है। यह कैसे हो सकता है कि नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर दिया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाकायदा एक जनसभा में सबके सामने यह ऐलान किया। अब हैरान करने वाला यह ऐलान दिल्ली दरबार तक को संदेश जा रहा है। बाकायदा यह हेडलाइंस आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। सीट बंटवारे से पहले ही नीतीश कुमार ने खेला बड़ा दांव, इस सीट्स पर उतार दिया उम्मीदवार। अब यह उम्मीदवार कौन है? अब वो भी देखिए। जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, यह नीतीश कुमार के साथ जिनकी तस्वीर है, यह है संतोष कुमार निराला। बक्सर में थे नीतीश कुमार और बक्सर में उन्होंने अपनी सरकार के पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला, यही संतोष कुमार निराला को जेडीयू का कैंडिडेट बाकायदा घोषित किया। कहा राजपुर सीट से, बिहार की राजपुर सीट से यही चुनाव लड़ेंगे। मतलब अभी सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई है। चर्चा यह है कि 9 या 10 तारीख को कुछ फाइनल होगा, मगर उससे पहले नीतीश कुमार ने अपना काम शुरू कर दिया, टिकट बांटना शुरू कर दिया। मंच पर नीतीश का यह पैगाम, इसके क्या सियासी मायने हैं? दोस्तों, कहने वाले ये कह रहे हैं कि यह जो इलाका है नीतीश कुमार का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला इलाका है, तो सीट शेयरिंग में नीतीश कुमार को पहले से पता होगा कि भाई ये, आप कहेंगे कि भाई ये कैंडिडेट जो है वो सीट शेयरिंग के मुताबिक इनको टिकट दे दिया, इसमें गलत क्या है? मगर ये खबर अपने आप में इसलिए बड़ी है, इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि जब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की चर्चाएं उड़ रही हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो जितने भी फैसले हो रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री, ये फैसले नीतीश कुमार नहीं ले रहे बल्कि कोई और ले रहा है। ठीक उसी वक्त नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया, मंच से बोल दिया ये हमारे कैंडिडेट हैं। इस फैसले ने भारतीय जनता पार्टी को भी हिला दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार जो कह रहे थे उसका सियासी असर भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और नीतीश कुमार भी। दिल्ली तक होगा, नीतीश कुमार को मालूम है, क्योंकि अभी तो सीट शेयरिंग की बात हुई नहीं है। यह अपने आप में कैंडिडेट का ऐलान करना शुरू कर दिया नीतीश कुमार ने। क्यों? और वो भी तब जब चंद घंटे के बाद उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है, वोट डलना है, और वो भी तब जब 2024 में यही 12 सांसद जेडीयू के जीत कर आए थे। 12 सांसद जेडीयू के, जिन्होंने उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करना है। बड़ी बात यह है कि ये जो खबर आ रही है, बिहार में नीतीश कुमार लोकसभा में जो परफॉर्मेंस के आधार पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चाहते हैं इस बार, क्योंकि 2024 में जब चुनाव हुआ था, याद करिए, नीतीश कुमार की पार्टी ने एनडीए में सबसे शानदार परफॉर्मेंस बिहार में किया था। बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, मगर बीजेपी 12 सीटों पर चुनाव जीत पाई, जबकि जेडीयू 12 सीटें जीतने में कामयाब हुई। मतलब बीजेपी के बराबर जेडीयू ने सीटें जीत ली थी। और चिराग पासवान का यह आलम था कि 100 का स्ट्राइक रेट रहा, 5 की 5 सीटें जिस पर वो चुनाव लड़े थे वो 5 जीत गए थे। जितिन राम मांझी भी 1 सीट जीते थे। मतलब यह है कि बीजेपी को छोड़कर जो भी एनडीए के सहयोगी थे बिहार में, सबने शानदार परफॉर्मेंस किया था। परफॉर्मेंस अच्छा रहा था बिहार में, और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस नीतीश कुमार का था। इसलिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों मोदी के दाएं और बाएं तरफ दिखाई देते हैं इसी परफॉर्मेंस के आधार पर। और इसी परफॉर्मेंस के आधार पर नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि टिकट बंटवारा हो।
मगर उससे पहले नीतीश कुमार की यह प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि मंच से खड़े होकर अपने कैंडिडेट का ऐलान कर रहे हैं। अब याद कीजिए, नीतीश कुमार की पार्टी ने 2020 में याद करिए 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, यानी कि 5 सीटें फालतू लड़ी थी जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने। लेकिन चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बहुत भयंकर रूप से नुकसान पहुंचाया था और चिराग पासवान का मूड और तेवर अभी भी आक्रामक है। अब जो फॉर्मूला बनाया जा रहा है कि उस हिसाब से 101 सीट पर बीजेपी, 102 सीटों पर नीतीश कुमार को दिया जाएगा टिकटें कि वही चुनाव लड़वाएं, 1 सीट कम बीजेपी लड़ेगी। तो क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार की दिखाई दे रही है बिहार में जो खेल खेल रहे हैं? वैसे नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता है कि वो कब कहां पलटेंगे कोई नहीं मालूम, और नीतीश कुमार जानते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने जैसे एकनाथ शिंदे के साथ किया वैसे मेरे साथ कर सकते हैं, इसीलिए वो बिहार से दिल्ली को संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें एकनाथ शिंदे समझने की भूल ना करे। ऐसे में एक तस्वीर दिल्ली से भी आई। मोदी बीजेपी सांसदों की कार्यशाला में हिस्सा लेने पहुंचे थे, आम सांसद बनकर आखिरी पंक्ति पर बैठकर फोटो खिंचवा रहे थे। अब ये तस्वीर देखिए, इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक अकेला सब पर भारी मोदी जी कहते हैं, और 2014 से 24 तक जिन मोदी जी ने कभी एनडीए को पूछा तक नहीं कि एनडीए है भी या फिर नहीं, वही मोदी संसद में एंट्री जब करते थे सारे मोदी 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 के नारे लगाते हैं। मगर इस बीच चर्चाएं हो रही हैं कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के पास नंबर तो है, वो बड़ी आसानी से एनडीए का कैंडिडेट जीत जाएगा, मगर 5 से 10 या 15 सांसदों ने इधर उधर क्रॉस वोटिंग कर दी, जैसे कि राजीव प्रताप रूडी टाइप के, तो फिर सवाल खड़े हो जाएंगे कि मोदी और शाह की रणनीति पर कि हाथ से कमान जा चुकी है। और नीतीश का यह पैगाम, इसीलिए इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं उपराष्ट्रपति पद का जब चुनाव होगा, हार और जीत में जब चुनाव होता है यहां पर जब उपराष्ट्रपति पद का, तब इसमें अंतरात्मा की आवाज यानी कि सीक्रेट बैलेट से चुनाव होगा। तो नंबर भले ही हैं, अगर 10, 5, 15 सांसदों ने इधर से उधर वोट कर दिया तो फिर अगला कदम विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव का होगा, और फिर जब अविश्वास प्रस्ताव की नौबत आ जाती है तो तब नीतीश और नायडू की दरकार तब भी मोदी जी को होगी। इसीलिए नीतीश कुमार का मंच से यह ऐलान, इसके कई मायने हैं। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है जहां पर हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।